हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। आइए डिस्कस करते हैं सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस, उनकी रेलेवेंस और क्या उनका रोल है इन टर्म्स ऑफ अभी जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से, जो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान रखिए उन सभी लोकेशंस को आप मार्क करिए ताकि आप प्रिपेयर रहें उन टॉपिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। खार्ग आइलैंड recently news is best known for Iran's largest naval training center, nuclear enrichment facility, crude oil export terminal of Iran and headquarters of OPEC। बताइए गैस करके क्या है। खर्ग काफी न्यूज में था, किस वजह से न्यूज में है ये। अगला टॉपिक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमान, ईरान एंड यूएई, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, इराक एंड कुवैत। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसकी कहानी है, ताकि आप जाने तो सही कि आपने सही गैस किया है या गलत। वीडियो के अंत में इस पर दोबारा आएंगे और देखेंगे आपने क्या गलती की है या क्या आपके आंसर सही है। सबसे पहले शुरू करते हैं एक बेसिक टॉपिक के साथ, जहां पर बात आती है एक पार्क की, ठीक है। और वो पार्क है उपेंद्र नेशनल पार्क। उपेंद्र नेशनल पार्क को उपेंद्र के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। उपेंद्र नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां पर हाल में ही आर्म्ड अटैक हुए थे, यानी कुछ लोगों ने हमले कर दिए। तो ये उपेंद्र नेशनल पार्क कहां पर है? तो असल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो नाम का देश जो अफ्रीका में स्थित है, वहां पर ये नेशनल पार्क है। ये चीजें न्यूज में है क्योंकि आईयूसीएन ने कहा है कि ये जो हमला हो रखा है इस हेडक्वार्टर्स के ऊपर वो बहुत गलत है। इसराइल में कई स्टाफ्स को मारा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंजर किया गया। और कहा जाता है कि यहाँ जो आर्म्ड मिलिशियाज है, कोंगो में कई सारी आर्म्ड मिलिशियाज हैं, जो मिलिशियाज अपने लिए वेपन्स इकट्ठा करती हैं, अपने आप को तैयार करती हैं जिससे ये आसपास के लोगों पर हमले कर पाए। और उनमें जो इस नेशनल पार्क से सलोंगा और ये आपका उपेम्बा जैसे नेशनल पार्क है, यहाँ जो जानवर हैं इनकी पोचिंग करके, इनके खाल, इनके चमड़े बेचकर, इनके जो ऑर्गन्स है उसको बेचकर इनको बहुत सारी कमाई होती है, जिससे ये बाद में हथियार खरीदते हैं और अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखिए कि डीआरसी जोग्राफिकली कहाँ पर है। तो डीआरसी एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी मिलिट्रीज हैं, मिलिशियाज हैं, जहां रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और आम बात सी है। तो वहां उस कॉन्टेक्स्ट में उपेम्बा नेशनल पार्क ये न्यूज में था। अब डीआरसी है कहां? तो अफ्रीका का मैप देखो, ये आपको दिख रहा है, नीचे आपको दिख रहा होगा यहां पर। ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? नामीबिया। अब यहां अगर आप देखो, कॉन्गो रिवर बेसिन है और यहीं आपको दिखती है ग्रेटर रिफ्ट वैली। और हमेशा इस रीजन को आप पहचान सकते हो इन छोटे मोटे वाटर बॉडीज के द्वारा। लेक तंगानिका, लेक, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी लेक्स हैं, इनसे आप इसको पहचान सकते हैं। ये कहाँ पर है? तो ऊपर सूडान है, उसके नीचे साउथ सूडान है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये आपको दिख रही है रिवर बेसिन्स, इसी इलाके की बात यहाँ पर हो रही है। तो डीआरसी को अगर आप देखो तो डीआरसी में ये वो इलाका है गोमा का। तो डीआरसी में जो इलाका न्यूज में था वो है गोमा का रीजन, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट था, जहां अभी भी है, जहां पर रवांडा से कुछ मिलिशियाज यहाँ एंटर कर गए। तो हमारे लिए जो न्यूज में रहने वाली बात है कि भैया डीआरसी ये रहा, ये दिख रहा है डीआरसी आपको आराम से इस मैप पे देखो तो आप पहचानने में गलती कभी नहीं कर पाओगे। अब आपको दिख रहा है ये यहाँ तक फैला हुआ, ये रहा डीआरसी, कॉन्गो रिवर बेसिन वाला। यहाँ है ग्रेटर रिफ्ट वैली। तो जैसे ही आप इस जगह को देखो तो ध्यान रखो यहाँ पर क्या है। यहाँ जो विवादित जगह है उनमें एक आपको गोमा का रीजन है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। देन देर इज नॉर्थ किवू डिस्प्यूट रवांडा के साथ, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ लोकेशन पर ध्यान रखिए। डीआरसी कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ग्रेटर रिफ्ट वैली के पास में है। कुछ लेक्स हैं आसपास, जैसे जो हमने देखा, लेक एल्बर्ट की बात हो गई, एडवर्ड की बात हो गई, कीवू की बात हो गई। कॉन्फ्लिक्ट का रीजन कौन सा है? तो गोमा रीजन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट में है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट में? क्योंकि रवांडा, यहाँ छोटा सा देश है रवांडा, एक मिलिशिया है जो बार बार यहाँ पर हमला कर देती है। तो ये तो हो गई बात डीआरसी की, ठीक है। डीआरसी में जिस नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? उपेम्बा नेशनल पार्क। क्यों न्यूज में था? इसके ऊपर अटैक किया अलग अलग मिलिशियाज ने, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये रवांडा, बुरुंडी, यहाँ आपको दिख रहा है, दो छोटे छोटे देश आसपास इनके, ठीक। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। और अब एक ऐसे आइलैंड की बात करते हैं जिस आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि ये मार्स की तरह है। अगर जो मार्स का क्लाइमेट है, जो मार्स की ज्योग्राफी है, कुछ वैसी ही ज्योग्राफी यहाँ पर है, क्लाइमेट तो नहीं पर ज्योग्राफी वैसी सी है। और ये असल में कहा जाता है कि सबसे बड़ा आइलैंड है धरती का जिसपे कोई नहीं रहता। इट इज द लार्जेस्ट अनइनहेबिटेड आइलैंड ऑन अर्थ। आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है ये, कनाडा का पार्ट है और ये आर्कटिक आर्किपेलागो में है। नूनावत जो कनाडा है उस जगह ये स्थित है, इस टेरिटरी के अंदर आता है। कोल्ड, ड्राई, बैरन लैंडस्केप है। पर न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि नासा इसका इस्तेमाल करती है मार्स को स्टडी करने के लिए, कि अगर भविष्य में आपको नासा को अगर मार्स पे डिटेल रिसर्च करना है या वहां पर आपको कोई बेस बनानी है, उन जैसी चीजों के लिए
आपको वहां के क्लाइमेटिक जोन के लिए तैयार होना पड़ता है। तो क्लाइमेटिक जोन के लिए तैयार कैसे होंगे? तो साइंटिस्टों को वैसी अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसी जगह चाहिए, और उसके लिए ही डेवोन आइलैंड जो है, इसके आसपास ट्रेनिंग और इसके आसपास रिसर्च की जा रही है नासा के द्वारा। तो डेवोन आइलैंड कहां पर है? कनाडा में है, आर्कटिक सर्कल के अंदर है। और क्या इसकी रेलेवेंस है? तो मार्स के जैसा यहां पर आपको दिखेगा। टेम्परेचर कुछ हद तक, और कुछ हद तक जो कहा जा सकता है फौना है, वैसी चीज है जहां पर नासा रिसर्च करी है। इसे मार्स एनालॉग कह सकते हैं, मार्स का एक एनालॉग वर्जन धरती पर कहीं है, तो वो डेवोन आइलैंड की बात उसके बारे में की जाती है। बैफिन बे के साइड में स्थित है ये। तो डेविन बे, जो आप डेविन की बात कर रहे हो, बैफिन बे के साइड में डेविन आइलैंड। दूसरा डीआरसी में उपेमा नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा। और दोनों का क्या अंतर है? एक पर अटैक हुआ और एक पर नासा रिसर्च कर रही है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार हिंसा हो रही है। आपसे मैंने सवाल पूछा कौन से दो देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता है, तो आपको लगेगा यूएई यहां पर होगा, इतना बड़ा यूएई लिखा हुआ, पर नहीं। असल में अगर हम इस इलाके के बारे में देखें तो यहां पर यूएई नहीं है, यहां पर ओमान है। क्योंकि ये जो ऊपर देख रहे हो, ये है मुसन्नम पेनिनसुला, ये ऊपर छोटा सा जो आपको दिखता है, ये मुसन्नम पेनिनसुला है, और ये जगह जो है ये है ओमान के पास। तो उसके नीचे स्थित है आपका यूएई। तो इसलिए पहले हॉर्मुज को ध्यान से देख लो, ये है मुसन्नम पेनिनसुला। पूछा जाए मुसन्नम पेनिनसुला कहाँ है, तो ये स्थित है, ये ना मुसन्नम पेनिनसुला। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसे कहते हैं। यहां पर हॉर्मुज आइलैंड है, ओल्ड हॉर्मुज आइलैंड, न्यू हॉर्मुज आइलैंड, और ये जो रीजन है ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो एक समय एक जो नर्वस लोकेशन है 20-22 माइल की रह जाती है ये, तो यहां से पर्शियन गल्फ का सारा आपका जो शिपिंग है वो यहां से होता है। तो इसी रीजन में आपका ये रहा बंदर अब्बास का पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्थित है ये रहा। तो आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दो जगहों को जोड़ती है, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। अब ये वो जगह है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। किसके किसके बीच में? तो मुसन्नम पेनिनसुला यहां पर है जो कि ओमान का है, और सामने ईरान है, और नीचे इसके यूएई है। तो ध्यान रखिए, मुसन्नम पेनिनसुला ओमान का है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। बाकी दूसरी चीज, आखिर यहां इतना बवाल मचता क्यों है? तो देखो यहां कुछ आइलैंड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे क्वेशम आइलैंड है, किश आइलैंड है, कैशम और क्विश, ये आपका मुसन्नम पेनिनसुला है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है ये हॉर्मुज, कौन सा रीजन है यहाँ, वो हम समझ गए। फिर आप ध्यान रखिए कि इस इलाके से शिपिंग बहुत सारी मूव करती है। क्यों शिपिंग यहां से मूव करती है? क्योंकि कुवैत, कतर, बहरीन और इवन सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन सब का जो ऑयल सप्लाई है और जो इन सब का गैस का सप्लाई है वो यहां से निकलता है। और इस जगह एक बॉटल नेक क्रिएट होती है। बॉटल नेक मतलब आपने बोतल को देखा होगा, कैसी उसकी नेक होती है, पतली सी, पतली नेक और बड़ी सी बॉडी, ऐसी होती है बोतल। तो बॉटल ऐसी क्यों बनाई जाती है? ताकि पानी एक साथ सारा निकल जाए। पानी यहाँ पर पानी का जाम लगा रहे तो पानी धीरे धीरे निकलता है, तो आपके मुंह पे जग से सीधा पानी गिर जाएगा। तो बॉटल नेक एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत सारा ट्रैफिक मूव कर रहा है और अचानक से एक संकरी जगह आ गई, नैरो लेन, तो वहां पर ट्रैफिक इट विल गेट इंपैक्टेड। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बॉटल नेक। तो यहां बॉटल नेक क्रिएट हो गया है, हमेशा बॉटल नेक रहता है, इसीलिए इस बॉटल नेक को कहते हैं चोक पॉइंट, जहां पर अगर आसानी के साथ आपने कुछ शिप उतार दिया तो आप उसको चोक कर सकते हो। ईरान पर हमला हो रखा है, अमेरिका उसके ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल ने हमले किए हैं, बदले में ईरान यहां जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं उन सब पर हमला कर रहा है। तो ये तो हमें पता है। तो यहां पर अचानक से जो बॉटल नेक है, बॉटल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उस बॉटल नेक का फायदा उठा के ईरान ये कर रहा है कि हम ऐसा करेंगे कि तेल और गैस की सप्लाई दुनिया की रोक देंगे, तो दुनिया में क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ेगी कि वॉर ये लोग अपने आप रोक देंगे। ऑलरेडी जो सुप्रीम कमांडर है ईरान के मर्ज अयतुल्ला खमेनाई, तो उसके बाद अब सवाल आता है कि हॉर्मुज में अब क्या कहानी चल रही है। तो पहले हॉर्मुज में अभी न्यूज दी जा रही है कि भारत के शिप्स को अलाउ किया गया है कुछ, पर हॉर्मुज में एक आइलैंड लगातार न्यूज में, वो है खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वो आइलैंड है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है। पहली बात तो खर्ग आइलैंड इज इन पर्शियन गल्फ, और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट है तेल का। ये वो जगह है जहां से ईरान का लगभग 90% का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है। तो ईरान की एनर्जी सप्लाई इसी खर्ग आइलैंड से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है। तो अगर अमेरिका ने इसके ऊपर दबाव बना दिया, इसको तबाह कर दिया या इस पर कंट्रोल ले आए, तो मे भी ईरान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो अभी अचानक से खर्ग आइलैंड न्यूज़ में है। तो खर्ग आइलैंड पे अगर कुछ भी होता है तो उससे पहले आपको पता होगा ऑलरेडी कि ईरान आसपास के देशों पर हमले करेगा, और इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो अपना गेम प्ले करना चाहता है कि भैया तुम इधर बढ़ो, इससे पहले हम तुम्हें यहां फंसा के रखेंगे। ठीक, अब इसमें एक और चीज हमें समझने वाली है कि आपको पता लग गया खर्ग आइलैंड कहां पर है,
किसका है? ईरान का है। क्यों रेलेवेंट है? 90% का ऑलमोस्ट जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ से हैंडल होता है, उनको जो एक्सपोर्ट है, उनका सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल भी यहीं पर है। तो यहाँ पर तगड़े रूप से मिलिट्री उनकी खड़ी रहती है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, स्ट्रांग मिलिट्री इंस्टॉल रहती है यहाँ पर, ताकि कोई भी कल को दिक्कत है तो उसके लिए तैयार रहे। तो ईरान यहाँ इसको प्रोटेक्ट करने पर लगा पड़ा है। अमेरिका इस पर अपनी नजर गाड़ा के बैठा हुआ कि इस पर हमला कर देंगे। अब यहां आसपास देख लो एक बार ईरान की ज्योग्राफी, जो हमने थोड़ी बहुत पहले भी करी थी। अब ईरान में इन्वेजन करना बहुत मुश्किल माना जाता है। इन्वेजन करना क्यों मुश्किल माना जाता है? इसके पीछे कुछ कारण है। कारणों में पहला कारण देखिए आसपास के इलाके। देर इज, आपको यहां दिख रहे हैं जैग्रोस माउंटेन्स, यहां दिख रहा है दश्त लुट डेजर्ट, यहां है दश्त कवी डेजर्ट, फिर यहां एल्ब्रोज माउंटेन्स, यहां माउंट दमावन, और ये आपका सेंट्रल पेनिनसुला। तो सेंट्रल पेनिनसुला के आसपास आपके मेजर शहर हैं। तो लैंड इन्वेजन तो बहुत मुश्किल है यहां से, कि चारों तरफ से घिरा पड़ा है, ये डेजर्ट है और इसी चीजें नहीं है। लेकिन और इधर भी देख लो, यहां भी बलूचिस्तान जो है, इधर भी एक तरह से डेजर्ट ही है साइड में। तो आपके जो मेजर शहर हैं, चाहे शिराज की बात करो, जैग्रोस माउंटेन के पार हैं ये सब, ठीक है। ये बुशहर है, बुशहर के सामने ही आपको दिखता है वो जो हम जिस स्पेसिफिकली आइलैंड की बात कर रहे हैं, जो हमारा खार्ग आइलैंड है, वो यहीं पे स्थित है। तो ईरान के ऊपर एंट्री करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आपसे जैग्रोस माउंटेन्स, दश्ते काविर, दश्ते लुत, एल्बरोस माउंटेन पूछा जाए तो याद रहे कहां पर है। दूसरी चीज, खर्ग आइलैंड पूछा जाए कहां पर है, पता रहेगा। मुसन्नम पेनिनसुला कहां पर है ये पता होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको किससे जोड़ रहा है ये पता होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही हैं, किन के बॉर्डर लग रहे हैं वो पता होना चाहिए। और यहां पर ना यूएई के साथ कुछ विवाद भी है। यहां पर दो ऐसे आइलैंड है, एक है लेसर तुर्ब और ग्रेटर तुर्ब और अबू मूसा। ग्रेटर तुर्ब, लेसर तुर्ब, ग्रेटर तुर्ब, लेसर तुर्ब और अबू मूसा, ये यहाँ कुछ आइलैंड है जिसके ऊपर कब्जा है ईरान का, लेकिन यूएई का कहना है कि उसके हैं वो। तो वहां पर कुछ ये विवाद यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर ऑयल की शिपिंग में जो दिक्कत आ रही है, इसको चोक किया गया है इस जगह से। इस कारणवश ये इलाका काफी न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। तो खर्ग आइलैंड पूछा जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूछा जाए, ईरान के आसपास की बेसिक ज्योग्राफी पूछी जाए, ईरान के आसपास के शहर जहां पर हमले हुए हैं, जैसे ईरान में अराक जो थी इनकी इंपॉर्टेंट एक साइट है। फिर फोर्दो, मैं बता देता हूँ, 2-3 नाम याद रखिए। अराक इनका एक इंपॉर्टेंट लोकेशन थी इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, और फोर्दो वो भी इंपॉर्टेंट थी जहां पर कहते हैं इनके रिएक्टर और जहां इनका एनरिचमेंट प्लांट था। नतांज के बारे में कहता तो दुनिया ये है कि नतांज में इनका स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन की तरह थी, पर ये भी सीधे सीधे रूप से इन्वॉल्व थे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में ही। अराक, फोर्दो, नतांज इंपॉर्टेंट नाम है। फिर इस्फहान, ये भी एक लोकेशन है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी, जिसके ऊपर बमबारी हुई थी। तो उसके बाद शिराज पे रिसेंटली अटैक हुए। तो ये कुछ नाम है ईरान वाले, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ईरान इतनी देर से न्यूज में है, ठीक है। चलो, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलते हैं और अफ्रीका की तरफ जाते हैं। एक देश की बात हो रही है, मलावी। अब मलावी न्यूज में क्यों है? मलावी न्यूज में इसलिए है क्योंकि मलावी में भारत ने दिए हैं 1000 मेट्रिक टन चावल वहां पहुंचाया है, क्योंकि वहां पर एल नीनो की वजह से सूखा पड़ गया है। अब पहली बात तो एल नीनो क्या होती है एनवायरमेंटली, आपको पता होना चाहिए। एल नीनो फिनोमेना में क्या होता है, वार्म वाटर किस तरफ शिफ्ट होते हैं, कोल्ड वाटर किस तरफ शिफ्ट होते हैं, मानसून किसका क्या प्रभाव होता है, ज्योग्राफिकली ये थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा एक बार आ जाओ मलावी के ऊपर। मलावी कहां पर है? साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में स्थित है। ग्रेटर रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका की, वहां पर स्थित है ये मलावी, ठीक। जिम्बाब्वे के ठीक ऊपर आपको देखने को मिलेगा मलावी। तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री अगर हम देख लें, तंजानिया, इधर मोजाम्बिक इस साइड समंदर पार करके, ये रहा मोजाम्बिक इधर, उसके बाद मेडागास्कर आएगा और नीचे आपको मिलेगा जिम्बाब्वे। तो यहां पर गवर्नमेंट ने पहुंचाया है, चावल पहुंचाया है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है कि यहां पर कई सारी लेक्स हैं, रिफ्ट सिस्टम का पार्ट है। तो यहां पर भी जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कहां पर है। तो यहां पर लेक मलावी से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तंजानिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया, ठीक। चलिए, तो अफ्रीका के मैप से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। अब आते हैं यूएस ने जो स्ट्राइक की थी उसके बारे में। मैंने जो शहर आपको बताया, फोर्डो, यहाँ फ्यूल एनरिचमेंट होता था, नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स था, और इस्फहान इनका टेक्नोलॉजी सेंटर था, ठीक है। तो ये तो हो गई ये वाली कहानी। इस मैप से एक बार दोबारा देख लो अगर आपको देखना है तो। एल्ब्रोज माउंटेन्स, जैग्रोज माउंटेन्स, तबरेज का इलाका हो गया, दश्त लुत, दश्त काविर। अगर ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, जाहिदान इज लाइक ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान ईरान। जाहिदान से ही इंडिया ने अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए जरांज दिलाराम हाईवे बनाया था। यहां भारत ने हाईवे बिल्ड किया था जाहिदान से होते हुए, यहां से आप अफगानिस्तान में एंटर करोगे, भारत ने बनवाया था। तो असल में यह देख रहे हो, यहाँ बंदर अब्बास है, यहाँ पर कहीं आपका चाबहार है। चाबहार से हमने एक रोड रूट बनाया था जाहिदान तक, जाहिदान से उसको जोड़ा था अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए। तो जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट ईरान में की थी बहुत सारी, चाबहार पोर्ट हो गया, जाहिदान से लेके जरांज दिलाराम हाईवे को बिल्ड करना हो,
तो कंसिस्टेंटली इंडिया ने यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट किया, तो हमें ध्यान रखना है। ये देखो अराक का शहर यहाँ पर, ओम, ये काफी क्योम काफी इंपॉर्टेंट शहर है, जो शिया पिलग्रिमेज साइट एक बहुत बड़ी है ये। तो इस तरह ईरान की ज्योग्राफी को थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। ईरान इतने दिन से न्यूज में, कुछ भी यूपीएससी कहीं घुमा फिरा के पूछ सकती है। तो एल्बरस को लेके, ठीक है, जैगरोस को लेके, शहरों के नाम, इस्फहान जो मैंने बताया, तो इस तरह के नाम आप याद रखिए क्योंकि काफी दिनों से ये लगातार चर्चा में। बाकी अरेबियन सी एक इलाका और जो हमें पढ़ना जरूरी है। अरेबियन सी की बात करें तो कहाँ पर है, इसके वेस्ट में कौन से इलाके हैं, अरेबियन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ एडन और ग्वालदफी चैनल। ये इसके एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान और ईरान है, इधर पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है। तो ये पूरी ज्योग्राफी इसको भी ध्यान से रखिए ताकि आपको याद रहे। बाबल मंदिर स्ट्रेट कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ को कौन जोड़ता है, तो गल्फ ऑफ ओमान जोड़ता है, गल्फ ऑफ एदन इसको यहाँ से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट आइलैंड्स यहाँ देखिए तो सोकोत्रा, मासीरा, लक्षद्वीप, अस्तोला, ये आपको याद होने चाहिए कहाँ कहाँ पर है। तो ये अरेबियन सी है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रहे कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर है, बाबल मंदिर यहाँ पर है, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने बड़े जरूरी हैं ताकि आपको क्लियरली याद रहे बच्चा, चलो भाई यहाँ पे ये जगह है, ताकि कल को आपसे कुछ पूछा जाए इधर तो आप उसको कंफ्यूज ना हो। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आप चाहे तो रीच आउट कर सकते हैं मुझे, पारस123 मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। बाकी आप पहुंच सकते हैं इस पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल चैनल पर। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड थैंक यू।